ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सही है। इसमें ज़्यादातर लोग हैं जो कि बिल्कुल बिगिनर हैं और ज़्यादातर लोग हैं जो कि ऑलरेडी अमेजोन को समझते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये जो सेशंस है ना, ये तकरीबन इसमें 14 क्लासेस होंगे, हर क्लास 2 घंटों का होगा। ठीक है। तो राउंड अबाउट 28 घंटे की क्लासेस होंगे। समझ में आ रही बात? तो इस 28 घंटे में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेट्स अमेजोन में आए हैं और आपके लिए मतलब ये एक प्लस पॉइंट होगा कि आप इन चीज़ों को दोबारा समझो। इसमें आपको जो है पुरानी चीज़ें भी याद की जाएंगी, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस जो अपडेट्स आए हैं वो अपडेट्स भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। जो न्यू ट्रिक है, न्यू टेक्निक्स है, ठीक है, यूएई मार्केट में, केएसए मार्केट में, यूएसए मार्केट में, सारे हम इंशाल्लाह पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो 28 घंटे है, राइट। तकरीबन ये 2 मंथ्स का जो है कोर्स होगा। ठीक है। तो इसमें इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। मेरे पास जितना इंफॉर्मेशन है ना, वो सारा मैं इंशाल्लाह इसमें प्लस करूंगा, इसमें ऐड करूंगा। यूट्यूब पे मैंने जितना नॉलेज शेयर किया है वो अराउंड अबाउट 20% या 30% है। ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर अराउंड अबाउट 60-70% नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है। तो जो लोग ऑलरेडी चीज़ों को समझ रहे हैं, राइट, और मैं जो बात बता रहा हूँ आपको ऑलरेडी आप समझ रहे हो, तो फिर भी आप मतलब क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं क्योंकि वो न्यू है ना, और अभी मैं चीजों को बिल्कुल टॉप लेवल से शुरू करूं, बिल्कुल मीडियम से शुरू करूं, तो बहुत ज्यादा लोग को फिर समझ नहीं आएगा। मैं कोशिश करता हूं कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूं। स्क्रैच से मैं स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों को माइंड में और भी नॉलेज आएगा, और भी इजाफा होगा। ठीक है। क्योंकि उस बेसिक में भी मैं फिर कुछ न्यू ऐड करूंगा। इस तरह नहीं है कि मैंने जो ऑलरेडी चीजें डिस्कस की है, ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक था। ठीक है। मैं अभी भी बेसिक पे डिस्कस करूंगा, लेकिन बेसिक में कुछ ऐसी बातें होंगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आ रही बात? बेसिक में भी कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो शायद आपको पता नहीं उनका। ठीक है। तो बेसिक भी डिस्कस करेंगे और जो टॉप चीजें हैं वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो जो सेशन है ना, इसको पूरा देखा करो, क्योंकि इसमें एक ना एक चीज इस तरह होता है कि आपका माइंड इस पर क्लिक कर जाता है कि यार ये जो चीज थी ना, बस मेरे लिए ये भी काफी। ठीक है। तो पूरी सेशन देखा करो। ये नहीं है कि सर मुझे तो ये चीज आती है, आप फिर इसको डिस्कस कर रहे हो, तो इस तरह कभी ना कहो। एक ना एक चीज आपको जरूर क्लिक करेगा, आपको जरूर उसका मतलब समझ आएगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है। ये इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहूंगा आपको। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें मैं बेसिक से आज का जो सेशन है बिल्कुल बेसिक है, तो ये मैं बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो इस तरह है ना कि अमेजोन में बहुत ज्यादा अपडेट्स आए हैं। इससे पहले जो मेरे क्लासेस थी ना, वो अराउंड अबाउट 2 साल पहले मैंने कुछ सेशन रिकॉर्ड की थी। वो सेशन अभी भी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन मैं खुद में सोच रहा था कि यार अगर वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ लोग कोर्स वगैरह चीजें लेते हैं, तो वो जब वो देखते हैं ना, तो वो 2 साल पहले की चीजें देखते हैं। अभी जो अमेजोन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इससे 2 साल पहले जो अमेजोन था ना, वो बिल्कुल डिफरेंट था। समझ में आ रही बात? तो वो डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे इन 28 घंटों में, इन 14 सेशंस में। ठीक है ना, वो सारे अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी आपको चीजें समझ नहीं आती, तो इट मीन्स कि अमेजोन आपके लिए नहीं बना। इसको छोड़ दो और वो काम करो जो कि ऑलरेडी आप कर रहे हैं। ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको चीजें समझ ना आए, तो इनशाला आपको पता खुद चलेगा कि मैंने ये मतलब इस सेशन में या आने वाले सेशन में मैं क्या सीख रहा हूँ, ये आपको अभी अंदाजा नहीं है। क्योंकि इसमें यूएई मार्केट टॉप क्लास टेक्निक्स इंशाल्लाह, केएसए मार्केट टॉप क्लास टेक्निक्स, यूएसए मार्केट टॉप क्लास टेक्निक्स, ये इंशाल्लाह सारे मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। समझ में आ रही बात? तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ स्लाइड्स है उसको हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज आई डोंट लाइक स्लाइड्स। मैं कभी स्लाइड्स पे काम नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें होती है ना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिस्कस करके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो स्लाइड्स आपके साथ शो करता हूँ। ठीक है। ओके, स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? जी सर। ओके। ओके। इस स्लाइड में एक बहुत जबरदस्त बात है। जब भी मैं कोई सेशन लेता हूँ ना, तो ये स्लाइड आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। जो मेरे अपनी स्टूडेंट्स है वो तो है देख चुके हैं। ठीक है। और बहुत ज्यादा लोग इन स्लाइड्स को नहीं समझते। हर सेशन में मैं ये स्लाइड डिस्कस करता हूँ। ठीक है। अच्छा,
इसमें आप देख सकते हो ना, इसमें दो लोग थे और दोनों बहुत ज्यादा डिप्रेस है, बहुत ज्यादा परेशान है कि अभी मतलब जो काम ये कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा डिप्रेस है। तो एक चीज आप याद रखो अपनी लाइफ में, एक ऐसा दर्द होता है ना जो कि आपने अपनी लाइफ में जरूर फेस करना होता है, ठीक है। वो दर्द या तो आपकी हार्डवर्क का होता है, ठीक है, या आप जो पछताते हो ना उसका दर्द होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप किसी स्किल्स को सीख रहे हो, उस स्किल को सीखने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि आपने छोड़ने होंगे, दोस्त को छोड़ने होंगे, पार्टीज को छोड़ने होंगे, ठीक है। अपना घर, कभी कभार आप इस्लामाबाद से आते हो पेशावर, या पेशावर से जाते हो इस्लामाबाद या लाहौर, जिधर भी जाते हो इंटर्नशिप के लिए या इस स्किल को प्रॉपर सीखने के लिए, आप घर बार को भी छोड़ते हो तो वो भी तकलीफ है। समझ में आ रही बात? एक तकलीफ तो ये है कि अपने हार्डवर्क के लिए जो आप करते हो, एक तो वो तकलीफ है। दूसरा तकलीफ क्या है, ये जो ऊपर वाला आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वो तकलीफ है। ये जो अपने हार्डवर्क के लिए, अपने स्मार्ट वर्क के लिए ये जो तकलीफ उठा रहा है ना, ये वो तकलीफ। दूसरा जो नीचे वाला है ना, ये वो तकलीफ है जो कि इसने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, आफ्टर 50 ईयर्स ये रिग्रेट कर रहा है कि काश मैं 23 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में मैं वो काम करता, वो स्किल सीखता, तो शायद मेरी जिंदगी अब जंग नहीं होती। समझ में आ रही बात? तो ये जो दूसरा पेन है ना, ये बहुत सख्त, बहुत ज्यादा आपको अंदर से खत्म करने वाला पेन होता है। ऊपर वाला जो पेन होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल का होता है, 3 साल के बाद होता है, फिर आपको अपना जो गोल है ना उसमें अल्लाह आपको कामयाब कर देता है, कहीं से आप कामयाब हो जाते हो। लेकिन ये जो दूसरा पेन है ना, ये सारी उम्र का पेन है, ये पछतावे का पेन है। तो अभी से आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा पेन लेना है, कौन सा दर्द सहना है। या पहला वाला सहना है, ठीक है, 2 साल 3 साल मेहनत करो, दोस्तों को छोड़ दो, अपने घर बार को छोड़ दो, इस स्किल पे काम करो, ठीक है, पैसा उस पे लगा दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, अपनी एनर्जी को लगाओ। एक पेन तो ये है। नहीं करना तो ये जो दूसरा वाला पेन है ना, जो 50 साल के बाद, या जब आप 30 40 50 साल के होंगे, और फिर आप रिग्रेट रिग्रेट करोगे कि यार काश मैं वो स्किल सीखता, या काश मैं वो काम करता, तो अभी मेरी जिंदगी जंग नहीं हुई, अभी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। ठीक है, तो ये दो पेन है। अभी अपने लिए डिसाइड करो कि आपके लिए सबसे, आप किस पेन को सह सकते हो। जो लोग इन बात को समझते हैं वो कहते हैं कि सर मेरे लिए ये बात भी आज के लिए बहुत है। जो लोग नहीं समझते वो कहते हैं कि सर बस जल्दी जल्दी एग्जाम स्टार्ट करो, बस खत्म करो, ये बातें हमें ना करो, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में हमें ये बातें नहीं सिखाती। ठीक है, तो इन बात को आप सारी उम्र याद रखो कि इसमें अपने कौन सा पेन सहना है। ओके, वापस आते हैं अपने सेशन पे कि हम किस तरह अपने सेशन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैं आपको दूसरा स्लाइड दिखाता हूँ ना, देखो क्लास टाइमिंग क्या होंगे, किस तरह हम इंशाल्लाह इसको प्रोसीड करेंगे। ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हम वीक में 2 क्लासेस है, ठीक है। टोटल जो है 2 मंथ का कोर्स होगा, ठीक है, 2 मंथ्स का कोर्स होगा। ये पहली मर्तबा हो रहा है क्योंकि जितनी भी कोर्सेज मैंने की है वो 1 मंथ का ही होता है, ठीक है। इसमें मैंने चूंकि यूएई और केएसए भी ऐड किया है, तो ये बहुत बड़े लेवल का कोर्स है। इंशाल्लाह इसमें 2 मंथ लगेंगे, और इसमें हर वीक में पूरी कोशिश करूंगा कि 2 क्लासेस में, बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज, तो मैं, एक तो कंफर्म है कि एक वीक में एक क्लास होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 2 क्लासेस एक वीक में आपको डिलीवर करूं, ठीक है। कब करेंगे वो मैं फिर आप लोगों से डिसाइड करके या आप लोगों को बता के मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा कि फला तारीख, फला डेट को और फला डेट को आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। ओके, आस्क क्वेरीज इन द ग्रुप नॉट पर्सन। कोशिश करें कि आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगे वो आप ग्रुप में पूछा करें। मैं इंशाल्लाह इस ग्रुप में कुछ प्रोफेशनल लड़कों को ऐड करूंगा, ठीक है। वो लड़के जो है आपको जो है इस पेड ग्रुप में आपको बिल्कुल रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तकरीबन 3 4 ऐसे लड़के होंगे जो कि ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो वो आपको इंशाल्लाह विद इन 5 to 6 मिनट्स आपको जो है वो जवाब देंगे। फिर भी आपको जवाब ना मिले, मुझे टैग करें, मैं खुद भी इंशाल्लाह उस ग्रुप में हूँ। आप कोशिश करें पर्सनल में किसी से बात ना करें, यानी फॉर एग्जाम्पल हमारी टीम के साथ आप पर्सनल में बात करते हो ना, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि ग्रुप में ही आप क्वेश्चन करें, आपके जो भी सवाल है। ओके, विल कंप्लीट आल पेजेस इन 2 मंथ्स। अमेजोन की बहुत ज्यादा पेजेस होते हैं, हंटिंग, सोर्सिंग, ठीक है, शिपमेंट, टेक्निक्स, बाय बॉक्स वगैरह, विनिंग चांसेस, या जो है बहुत ऐसी टेक्निक्स होते हैं जो कि इसके मुख्तलिफ मुख्तलिफ पेजेस होते हैं।
तो ये सारे पेजेस इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा इस 2 मंथ्स में। आवाज आ रही है आप लोगों को? चैट में बता दे जरा। जी अभी आ रही है जी आ आवाज। रही है। ओके ओके ओके। इसके अलावा जो है जो आपका इंशाल्लाह क्लासेस 2 मंथ्स के बाद खत्म होंगे, ठीक है। तो जो लोग ऑलरेडी पेशावर में है तो वो फिर हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, वो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, ठीक है। जो दूर रहते हैं ना, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर हम आफ्टर कोर्स भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो ग्रुप लाइफ टाइम होगा, ठीक है। जब भी आप कोई सवाल पूछोगे तो इंशाल्लाह वो आपको रिप्लाई करेगा, राइट। इसके अलावा जो है आप लोगों को टास्क दिया जाएगा, जो भी काम जो भी सेशन में लेता हूँ, ठीक है, उसका असाइनमेंट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं खुद चेक करूँ। अदरवाइज ये हमारे जो सपोर्ट टीम है ना, वो चेक करेंगे। यानी जो भी टास्क मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँ, जो भी काम आज हो जाए, उसका हम आपको एक असाइनमेंट देंगे। यार ये वाला जो काम आप आज हमने किया है, इसका असाइनमेंट मैं कल चेक करूंगा, ठीक है। तो पूरी तरह से आपने ये तैयार रहना होगा कि आपने असाइनमेंट करना होगा, ठीक है, ताकि आपका जो मतलब प्रोग्रेस है ना, वो एक सही तरीके से स्टार्ट हो। ओके। इसके अलावा जो आउटलाइन है ना, मैं कोशिश करता हूँ इसको जल्दी जल्दी खत्म करूँ, बिकॉज ज्यादातर लोग इसमें ऑलरेडी अमेजोन को जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन चीजों को सिर्फ ओवरव्यू दे दूँ। ज्यादातर लोग न्यू है, इस वजह से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर मैंने सारा डिटेल दिया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो है हम जो पहला क्लास होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन यूएसए मार्केट, केएसए मार्केट, यूएई मार्केट। जो पहला डिस्कशन होगा, जो पहला हम क्लास ले रहे हैं, या 1 घंटे का होगा या 2 घंटों का होगा, उस पर हम डीपली डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो क्लास होगा वो हम क्राइटेरिया पे डिस्कस करेंगे, जो कि अपडेटेड क्राइटेरिया आए हैं। इससे पहले जो क्राइटेरिया था ना, वो अलग था। आज का अमेजोन, आज से एक ईयर का जो अमेजोन था ना, वो इससे 100 टाइम्स डिफरेंट। बिल्कुल चीजें डिफरेंट है, बिल्कुल जो माइंड का जो काम है ना, कि आप पहले किस तरह हम करते थे, अभी किस तरह कर रहे हैं, बिल्कुल 100% चेंज हो गया है। समझ में आ रही बात? तो ये क्राइटेरिया है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे, यूएसए कैसे यूएई मार्केट। इसके बाद हंटिंग जो स्पेशल टेक्निक्स है, उस पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2 क्लासेस में, ठीक है। इसके बाद जो है सोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूटर की, उस पर 2 क्लासेस होंगे, ठीक है। डायरेक्टली ब्रांड से हम किस तरह काम करेंगे, जो कि टेक्निक्स हम स्पेशल इसमें यूज करेंगे, उसके 2 क्लासेस होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ये देख लूँ एक सेकंड, शिपमेंट प्लान, ठीक है। यूएसए का अलग शिपमेंट प्लान होता है, यूएई का अलग शिपमेंट प्लान होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग यूएसए होलसेल कोर्स, देन वी विल जंप इनटू यूएई के एसएमआई, ठीक है। ये जो हम प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग और शिपमेंट जितनी भी चीजें हैं ना, पहले हम यूएसए को डिस्कस करेंगे। आपने अगर कोर्सेज को देखे होंगे तो उसमें से प्राइवेट लेबल, होलसेल, यूएसए कैसे सारे मिक्स होते हैं। तो फिर माइंड कंफ्यूज होता है कि यार मैं यूएसए करूं, कैसे करूं, यूएई करूं, कौन सा करूं, क्योंकि वो सारी चीजें मिक्स होती है। हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें चीजें मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। हम पहले यूएसए को पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यूएई और कैसे को पूरा डिस्कस करेंगे। समझ में मेरी बात? तो पहले हम यूएसए को पूरा डिस्कस करेंगे, 1 मंथ हो या 1.5 महीने ये लेगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके बाद हम यूएसए या कैसे, यूएई या कैसे को डिस्कस करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है आप लोगों को पता है? सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर यूएई में काम, यूएसए में काम नहीं कर सकते, आपके पास बजट की इशू है, आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो आप अपने 50,000, 60,000, 70,000 रुपए से भी अपना काम यूएई मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। प्रूव करके मैं दिखाऊंगा कि आप 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए या चलो 2 लाख, 3 लाख, जितनी भी हो, ठीक है, उससे आप अपने लिए यूएई मार्केट पे काम स्टार्ट कर सकते हो या एसए मार्केट पे काम स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज इसमें कोई एलएलसी नहीं लगती, इसमें कोई भी चीज नहीं लगता, ठीक है। आप बस 50-60 हजार रुपए चाहिए, आपका अपना एनआईसी चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, एंड दैट्स इट, ठीक है। उस पर आपका अकाउंट बन जाएगा और यूएई में काम स्टार्ट करो। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप यूएसए को देख लो ना, यूएसए समझ नहीं आ रहा, चलो यूएई पे काम स्टार्ट करो।
कुछ ना कुछ आप लेके जाओगे। ये जो आप 8-14 क्लासेस लोगे ना, ठीक है, इसमें आप कुछ ना कुछ लेके जाओगे इंशाल्लाह, ये मेरा आपके साथ गारंटी। ओके, फिर जब हम यूएसए का कोर्स खत्म करेंगे, फिर प्रोडक्ट हंटिंग यूएई मार्केट, सोर्सिंग यूएई मार्केट या केएसए मार्केट, चाइना से हम किस तरह माल लेते हैं, ठीक है, शिपमेंट प्लान, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, चाहता हूं कि मैं ये आपके साथ डिस्कस करूं। अब हम जाते हैं ई कॉमर्स की तरफ। यार असल में ये जो ई कॉमर्स है ना, ये है क्या? ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये चीज आपको मिलेगी। मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, ज्यादातर लोगों को ई कॉमर्स का नहीं पता। यार ई कॉमर्स असल में होता क्या है? ठीक है, ई कॉमर्स असल में होता क्या है? देखो, कॉमर्स जो होता है ना, कॉमर्स, कॉमर्स कहते हैं तिजारत को। ठीक है, तिजारत यानी जब हम फॉर एग्जांपल आप कस्टमर हो, कोई आप पे कोई माल भेज रहा है, आप उसको पैसे देते हो, वो आपको उस पैसे के बदले में कोई प्रोडक्ट देता है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। यही ट्रांजैक्शन ही बिजनेस, यही ट्रांजैक्शन ही तिजारत। ठीक है ना? फिजिकली हम जब किसी के साथ जाते हैं, हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस कहते हैं। जब हम ई इसमें इंक्लूड करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, यानी जब इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाए और वही बिजनेस हो, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम दराज से कोई चीज ऑर्डर करते हैं, ठीक है, हम उस पर ऑर्डर प्लेस करते हैं कोई चीज, तो इंटरनेट के थ्रू हम उस दराज से ऑर्डर प्लेस करते हैं। इंटरनेट के थ्रू हम जिस चीज को बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कोई भी नहीं। ठीक है, ये एक डेमो आप देख सकते हो। इंटरनेट के थ्रू जब हम किसी चीज को बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आएगा, यार इन सब को छोड़ के आप अमेजोन पे ही काम क्यों कर रहे हो? ठीक है, इस सब को छोड़ के अमेजोन पे काम क्यों कर रहे हो? बिकॉज शोपिफाई भी है, ईबे भी है, दराज भी है। अमेजोन जो है ना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर आपको अमेजोन आता है ना, इसकी टेक्निकलिटी का आपको इल्म है, तो ये जितनी भी वेबसाइट्स है ना, ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको अमेजोन आता है, आपको दराज भी आएगा, आपको ईबे भी आएगा, आपको शॉपिफाई भी आएगा, आपको इट्सी भी आएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। मैंने कहीं से ईबे का कोर्स नहीं किया है, मैंने कहीं से दराज नहीं सीखा, मैंने कहीं से इट्सी नहीं सीखा। जस्ट मुझे अमेजोन का नॉलेज है, तो अगर मैं इट्सी के बारे में थोड़ा बहुत 1-2 हफ्ते काम स्टार्ट करूँ, उसको मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, तो मैं इट्सी पे भी काम कर सकता हूँ। मैं अगर ईबे पे थोड़ा बहुत रिसर्च करूँ, मैं ईबे पे भी काम कर सकता हूँ। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपको अमेजोन का पूरा नॉलेज है, तो आप कल को ईबे पे भी काम कर सकते हो, इट्सी पे भी काम कर सकते हो, दराज पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बस थोड़ी सी चेंजेस है। ठीक है, ये अमेजोन का सबसे बड़ा फायदा। इसके अलावा अगर आप देखोगे, कल को इंशाल्लाह अगर आप सऊदी, दुबई जाओगे, यूएसए जाओगे, जहां भी जाओगे ना, ठीक है, और जहां पर अमेजोन का वेयर हाउस होगा, वहां पर फिर आप लोगों को पता चलेगा कि यार असल में अमेजोन है क्या। हम तो पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो हमें अमेजोन की वैल्यू का पता नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये 20 मार्केट प्लेसेस है। 2022 में अगर आप स्टेटिस्टिक चेक करोगे, तो वो 17 मार्केट प्लेसेस थे। अभी है 20 मार्केट प्लेसेस, ये अपडेटेड है। ठीक है, मैंने आपको भी बता भी दिया कि बहुत ज्यादा चीजें अपडेटेड आएगी आपके सामने से। ठीक है, तो आप देख सकते हो यूरोप में, यूके में है। ठीक है, अगर आपका दोस्त या आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर जाओगे इन मुल्कों में, तो आपको अमेजोन की वैल्यू का पता चलेगा कि हाँ, मैंने सीखा क्या है, मेरे पास कौन सा स्किल है, उसी टाइम आपको की वैल्यू का पता चल जाएगा। ठीक है, यूके में है, जर्मनी में है, स्पेन में है, फ्रांस में है, इटली में है, नीदरलैंड में है, पोलैंड में है। ठीक है, इसके अलावा स्वीडन में है, टर्की में है। ठीक है, ये जो यूरोप सेक्शन है। इसके अलावा एशिया पैसिफिक, जापान में है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और सिंगापुर में है। ठीक है, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में यूएई, इजिप्ट, मिस्र, ठीक है, और सऊदीया में। अमेरिका में सॉरी, कनाडा में है। ठीक है, मेक्सिको और ब्राजील। तो अभी आप यहाँ से, आपका माइंड यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल कल को आप लोगों में से बहुत ज्यादा लड़के जो है इन मुल्कों की तरफ जाएंगे। ठीक है, कोई यूके जाएगा, कोई सऊदी जाएगा। ठीक है, तो इन सारों में जो है ना, अमेजोन की वेयर हाउसेज मौजूद है। वंस आपके पास फुल प्रूफ नॉलेज हो, अगेन मैं कह रहा हूं,
आपके पास फुल प्रूफ नॉलेज हो और आप इन मुल्कों की तरफ जाते हो तो आपको अपनी वैल्यू का पता चलेगा कि हाँ मैं अभी इस वैल्यू को यूज करके कितना पैसा कमा सकता हूं इस मार्केट से। समझ में आ रही बात? तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। ओके, यहाँ पर आप शेयर्स भी देख सकते हो कि इन सारों मुल्कों में सबसे ज्यादा शेयर्स कहाँ पर है। अगर हम यूएस में देखें तो यूएस में 66% शेयर्स है। ठीक है, हम यूएस में क्यों जाना चाहते हैं, यही सबसे बड़ी रीजन। यूएस में जो शेयर्स है ना इसके ज्यादा है, इट मीन्स कि इसका सेल्स बहुत ज्यादा है। अगर आप देख लोगे ना तो 1.5 बिलियन डॉलर इसका डेली का सेल। अब आपको पता है 1.5 बिलियन डॉलर कितना होता है? 1 बिलियन डॉलर में तकरीबन पाकिस्तानी 50,000 करोड़ रुपए होते हैं। ठीक है, 1 बिलियन डॉलर में। अभी आप खुद सोच लो कि एक दिन में ये कितना पैसा कमाता है, फिर एक महीने में, फिर एक साल में। ठीक है, ये कितना पैसा कमा रहा है। फिर आप जर्मनी में देखो, जर्मनी को हम बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। जर्मनी की 11% शेयर है, यूके 8%, ये बाकी जो है 1% आप अगर देख सकते हो तो इसमें भी काफी अच्छा स्कोप है। बहुत ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पेन, इटली, फ्रांस में रह रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं अमेजोन से। ठीक है, या इस तरह जो है अगर आप 3.5 मार्केट शेयर देखोगे परसेंट, कनाडा आता है इसमें, मेक्सिको, सिंगापुर, यूएई, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो इट डजंट मीन कि ये छोटी मार्केट है। हाँ छोटी मार्केट है, लेकिन इसमें भी आप काफी ग्रो कर सकते हो, काफी पैसा बना सकते हो। लेकिन 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 अगर आपको उस चीजों की समझ आती है तो। ठीक है, ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीजें आपने बेसिक होती है, लेकिन ये बेसिक में बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, आते हैं बेसिक कंसेप्ट पे। ये चीजें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ना कि आपको कम से कम इन चीजों का पता हो। जब तक पता ना हो तो चीजों को समझना ही फजूल है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने जो रूट है ना यहाँ पर, जड़, अगर आप देख सकते हो इसका निशान मैंने यहाँ पर क्यों डाला। ये जड़ जो रूट है ना, इसका जो पिक्चर मैंने इसलिए डाला है कि जो पौधा होता है ना, ये दरख्त होता है, दरख्त या पौधा, उसका सारा दारोमदार जो है ये जड़ पे होता है। अगर जड़ ठीक होता है ना तो वो जो दरख्त होता है ना वो बिल्कुल ठीक सलामत यानी मजबूत होता है। सही है, पौधा सही तरीके से निकल सकता है अगर उसका रूट ठीक हो। फॉर एग्जाम्पल आप बिल्डिंग बना रहे हो और बिल्डिंग का जो बुनियाद है ना वो ठीक नहीं है, जितना ज्यादा ऊपर बिल्डिंग बनाओगे ठीक है, लेकिन जैसे ही वो जलजलाएगा या थोड़ा सा मतलब कोई पैनिक क्रिएट हो जाए तो वो बिल्डिंग खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा। क्यों? उसका जो बेसिक है ना रूट या जो उसका बुनियाद है वो ठीक नहीं। तो सबसे पहले आपने अपनी बुनियाद को स्ट्रांग करना होगा। बुनियाद अगर आपका ठीक ना हो तो आप जितना भी चाहे नॉलेज गेन करो, जितना भी चाहे नजोन पे काम करो, आपको जो रिजल्ट है ना वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो अपनी रूट को स्ट्रांग करो। रूट कहाँ से स्ट्रांग होता है? जब आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना या जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी समझ आती है आपको। ठीक है, ओके। तो जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो ये है कि लर्न द होल सिस्टम। बार 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 मैं अपने स्टूडेंट को यही बात बताता हूं कि सबसे पहले जो है ना कंसेप्ट यानी सिस्टम को समझ लो। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चलाते हो, आपको गाड़ी की समझ नहीं है, थोड़ा बहुत समझ है, लेकिन आप गाड़ी को ड्राइव करते हो, आपके अंदर बहुत मोटिवेशन है, बहुत जोश है, बहुत जज्बा है, आपको गाड़ी चलाना सही तरीके से नहीं आता और आप गाड़ी में बैठोगे, ठीक है, और गाड़ी जब आप चलाओगे तो क्या होगा, थोड़े से रश में आप एक्सीडेंट कर सकते हो। क्यों? आपको गाड़ी की समझ नहीं आती। समझ में आ रही बात ना? तो फिर हम क्या करते हैं, हम गाड़ी पे ब्लेम करते हैं कि गाड़ी ठीक नहीं है, गाड़ी में मसला है। अरे भाई गाड़ी में मसला नहीं है, आप में मसला है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि सबसे पहले सिस्टम को समझो, सबसे पहले गाड़ी को समझो। ब्रेक क्या होता है, इंजन क्या होता है, कौन सा ऑयल डालना डालना होता है, ठीक है, ये मतलब क्लच क्या होता है, ऑटोमेटिक कार क्या होता है, इसके अलावा मैनुअल क्या होता है। तो सबसे पहले सिस्टम को समझो, उसके बाद गाड़ी में बैठो। सिस्टम को समझ के नहीं गाड़ी में बैठोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। अमेजोन में लोग लास्ट क्यों करते करते हैं पता है आप लोगों को? अमेजोन में लोग लास्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो नहीं समझते कि आईपी कंपेन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, कौन सा प्रोडक्ट किस तरह सेल होता है, क्या क्या चीजें इसके लिए बेस्ट है, क्या क्या चीजें इसके लिए प्रोज एंड कॉन्स है, कौन कौन सी चीजों में जाना है, कौन सी चीजों में नहीं जाना। बस उसने किसी बाइक की वीडियो देखी है, उसमें मतलब आर्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो काम स्टार्ट कर देता है। तो नतीजतन मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि सर मैंने 2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, सर मैंने 10 लाख का नुकसान कर दिया, सर मैंने 20 लाख का नुकसान कर दिया। तो नुकसान तो करोगे जब आपको सिस्टम की समझ नहीं आती, एक्सीडेंट तो करोगे जब आपको गाड़ी की समझ नहीं आती। ठीक है,
जब आप गाड़ी को समझते हो ना, फिर भी थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होगा, लेकिन आपको उसको निपटाने का तरीका आता होगा। जब आप चीजों को समझते हो ना, फिर भी आप थोड़ा बहुत लॉस करोगे, लेकिन उतना बड़ा लॉस नहीं करोगे। ठीक है, ओके। हेल्प इन अदर अनलैंड बिजनेसेस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी आपको हेल्प करेगा, जिस तरह मैंने अभी पीछे आपको बता भी दिया कि दराज अगर आप स्टार्ट करते हो, ईबे, एटसी, जो बिजनेस भी आप स्टार्ट करोगे ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। वर्क ऑन वन बिजनेस मॉडल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जो है प्राइवेट लेबल भी सीखते हैं, हम ड्रॉप शिपिंग भी सीखते हैं, हम जो है सब चीजें सीख के फिर हम कंफ्यूज होते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल को सीखना होगा, नॉट प्राइवेट लेबल, नॉट ड्रॉप शिपिंग। हाँ, थोड़ा बहुत सीख लो ताकि आपके माइंड में नॉलेज हो, लेकिन उस पर काम ना करो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि वो ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे, प्राइवेट लेबल भी कर रहे, होलसेल भी कर रहे, उनको पता नहीं है कि मैं किस में फायदे में हूँ, किस में नुकसान में हूँ। ठीक है ना, तो सिर्फ एक ही मॉडल को समझिए, एंड दैट इज जस्ट अमेजॉन होलसेल एफबीए बिजनेस। ठीक है, डोंट टेक इट इजी। ज्यादातर लोग यही से लॉस करते हैं कि वो बहुत इजी ले लेता है। ठीक है ना, किसी भाईजान की वीडियो देख के टिकटॉक से, और उसमें बहुत ज्यादा आग होता है, और उसके बाद जो है वो बिजनेस स्टार्ट